लगता है लालू यादव के बड़का बिटवा की लगाम बिल्कुल ही कट चुकी है। लोकतंत्र नहीं, उन्हें राजतंत्र नजर आता है। कभी बाहुबल से विरोधियों पर हमला करने की बात करते हैं, घर में घुसकर मारने की धमकी देते हैं, और लालू यादव भी बजाय बेटे को डांटने के बदतमीजी पर खुश होते रहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली वाले मोदी और बिहार वाले मोदी को धमकी देने वाले तेज प्रताप अब संघ के स्वयं सेवकों की तुलना कुत्ते से करने लगे हैं। यानी अब सियासत में बदजुबानी का नया उस्ताद आ गया है, और वो है लालू का बड़का बिटवा। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम। पिता के प्रताप से सत्ता का स्वाद क्या चखा, बड़का बिटवा बिगड़ गया, और इतना बिगड़ा कि लाड लिहाज सब भूल गया। शब्दों से सुर्खियों में रहने का ऐसा शौक चढ़ा कि लालू का लाल बातों से बवाल काट रहा है। क्या दिल्ली वाले मोदी, क्या बिहार वाले और क्या दूसरे विरोधी, सबको एक ही लाठी से हाँक रहा है राबड़ी नंदन। अब तो एक कुत्ते को संघ का सिपाही करार दे दिया। देखो आरएसएस का कोई सिपाही घुस गया, बाहर करो उसको। आरएसएस का कोई सिपाही दौड़ा जा, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। दरअसल तेज प्रताप एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि अचानक एक कुत्ते की एंट्री हो गई। कुत्ते को देख उसकी तरफ इशारा करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आरएसएस के सिपाही को मैदान से बाहर निकाले। मैदान में कैसे आ गया आरएसएस का सिपाही, पकड़ो पकड़ो। देखो आरएसएस का कोई सिपाही घुस गया, बाहर करो उसको। आरएसएस का कोई सिपाही दौड़ा जा, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। तेज प्रताप की हरकतें हद से बाहर की हो रही हैं। लगाम कट चुकी है, न जुबान काबू में है, न जज्बात। वक्त से पहले पावर क्या मिली, लालू का बेटा बिगड़ैल हो गया। ऐसा बिगड़ा कि अब ना कोई सीमा है, ना कोई दायरा। सत्ता हाथ से क्या गई, अब बार बार हाथ उठ जाता है। असल में ना सही, हलक के सहारे ही सही। इससे पहले तेज प्रताप पीएम मोदी की खाल उधारने की बात कह चुके हैं। सुरक्षा जो वापस लिया है, आज दिन देख ली कि हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, और लालू प्रसाद यादव जी भी जाते रहते हैं कार्यक्रमों में। तो ये मर्डर कराने की साजिश रची जा रही है। उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम। लालटेन में कितना तेज बचा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बाती जरूर फड़फड़ा रही है। संघ और मोदी पर उलझुल बयान देने से पहले बिहार वाले मोदी के घर में रार मचाने की धमकी दी थी। यहाँ तक कह चुके हैं कि सुशील मोदी के घर में घुसकर मारेंगे, जिसकी वजह से सुशील मोदी को अपने बेटे की शादी की जगह बदलनी पड़ी। लड़का का बियाह है उत्कर्ष मोदी का, बियाह में आप बुला रहा, बेइज्जत कर रहा है। बियाह में जाएंगे तो वहीं हम पोल खोल देंगे पूरा जनता के बीच में। लड़ाई चल रहा, हम नहीं मानेंगे, हम वहां भी राजनीति करेंगे। क्योंकि इस तरीके का जो छलने का, एक एक गरीब दुर्गा को जो मारने का जो काम किया, उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। हम रुकने वाले नहीं हैं। इतने बिगड़ैल बयानों के बाद भी लालू ने एक भी बार तेज प्रताप को नहीं डांटा डपटा। उल्टे ऐसे ठिठोली करने लगे जैसे माँ बाप बच्चे की हरकतों पर खुश होते हैं, लेकिन विरोधी भला इसे कैसे सहन करेंगे। देखिए, लालू यादव अपने शासनकाल में जो किए सो किए। उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है, अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम नहीं किया, और शिक्षा नहीं दिए तो कम से कम बैठा के उनका जो है संस्कार तो ठीक करें। एक स्वास्थ्य मंत्री एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में इन्होंने पहले भी टिप्पणी की, और लालू यादव क्षमा मांग चुके, और दोबारा संघ जैसे एक सामाजिक संगठन का जिसका इतना सेवा भाव का काम होता है, ऐसे करना लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और लालू जी कब तक किस किस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे? अच्छा होगा, बेहतर होगा या तो उनका संस्कार करें, और अगर अपने काबू में करें, ना रख सके तो बांध के घर में रखें।
तेज प्रताप यादव सिर्फ हलक से नहीं, हरकतें भी सुर्खियों में बने रहने के लिए ही करते हैं। सत्ता में रहने के दौरान भी आए दिन अजीबो गरीब करतब करते थे। कभी कन्हैया बनकर बांसुरी बजाते, कभी शंकर की धुन पर ब्रह्मांड को नचाते। शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। कभी मंच पर शंख बजाने लगते, तो कभी घुड़सवारी करते नजर आते और कभी पूल में किलोल करते नजर आते। और अब सत्ता गई तो जुबान चलने लगी है। लगता है लगाम बिल्कुल ही कट गई है, यानी लालू का बड़का बेटवा बिगड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।